नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसे आपने ही इतना प्यार, इतना पॉपुलैरिटी दी है। इस चैनल का नाम आपको पता है, इंग्लिश बाय GR सर। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। और मैंने कहा था कि सारे टॉपिक्स आएंगे वन बाय वन। हमारे जो सिनोनिम्स के 2 वीडियोस हैं उनको आपने बेहद प्यार दिया, वोकेबलरी के वीडियोस को बहुत प्यार दिया आपने, फोनेटिक्स के भी तीनों पार्ट्स को अमेजिंग रेस्पॉन्स मिला है आप लोगों के द्वारा। तो गाइज आपके लिए हम मेहनत करने को तैयार है, जी जान लगा करके। देखिए ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, ये देखिए 9th क्लास से शुरू होता है। और फिर अगर हम आगे जाएं तो कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ में भी काम आता है, जैसे SSC में, बैंक में, पटवार में, LDC में, यहाँ तक कि रीट की अगर किसी ने लैंग्वेज 2 ले रखी है तो उसका भी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है। तो गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस। सो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं अपन ये वीडियो। बड़े आराम से समझना, गारंटीड समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है सही है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को कहते हैं हम कर्ता। देखिए ये देखिए ना, सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, कर्ता। पहले इस टॉपिक को समझ तो लें, टॉपिक क्या है। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन है क्या ये चीज। अब देखिए इसमें दो जो टर्म आ रही है, सब्जेक्ट और वर्ब, इसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, ठीक है ना। सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है, कर्ता। और फिर दूसरा टर्म आ रहा है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। ये जो टॉपिक है ना हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये क्या करता है साहब, ये सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन को बताता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये क्या रिश्ता है सब्जेक्ट में और वर्ब में, आखिर में इन दोनों का रिश्ता क्या है, ये पवित्र रिश्ता क्या है। आप जानते हो ना पवित्र रिश्ता, तो वैसे ये पवित्र रिश्ता क्या है सब्जेक्ट और वर्ब का। कौन से कर्ता के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग अंग्रेजी में किया जाता है, कौन से कर्ता के लिए कौन सी क्रिया। टर्निंग टर्निंग, कैसा लड़का कैसी लड़की, आप जानते हैं हमारे समाज में रिश्ते ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर भी रिश्ता है, कर्ता कैसा है, उसके लिए क्रिया कैसे लगेगी साहब, ये हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। क्योंकि एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। कौन सा कर्ता कौन सी क्रिया से सहमत है, ये हमें देखने को मिलता है इस टॉपिक में। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि कौन सा कर्ता कौन सी क्रिया से सहमत होगा, कौन से कर्ता के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए आपको छोटी छोटी बातें हैं वो इसके अंदर समझनी है। टॉपिक समझ में आ गया होगा आई थिंक। टॉपिक है क्या कि कौन सा कर्ता कौन सी क्रिया से सहमत होता है, यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, देखिए अब सबसे पहला रूल इसका, सब्जेक्ट आपको आई होप क्लियर होगा। सब्जेक्ट जैसे हम बात करें, रमन प्लेज, रमन प्लेज, तो रमन यहां पर सब्जेक्ट है। रमन यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। रमन खेलता है, खेलने का काम कौन करता है, रमन करता है। तो रमन यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ऑलराइट, वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, है ना। ये वर्ब क्रिया, जो भी कार्य हम दुनिया में करते हैं, जो भी कार्य होता है दुनिया में, ठीक है, ठीक है, उठना, बैठना, खड़े होना, खाना, जाना, फिर आना, फिर खाना, फिर जाना। लॉकडाउन में ये चल रहा होगा कई लोगों के साथ, बिल्कुल। तो ये सारी जो भी क्रिया हम करते हैं ना, खेलना, कूदना, उछलना, जंप लगाना, ठीक है ना, कूदना, फांदना, ठीक है ना, लटकना, लेट जाना, लटकना और लटकाना, आपको पता है बिल्कुल, हैंग वगैरह, ये सब जो भी हैं वर्ब ही हैं। तो ये जो भी कार्य हम करते हैं, पीना, पिलाना, हंसना, हंसाना, ये सारे कार्य हैं। और जो भी कार्य होते हैं वो वर्ब कहलाती है, क्रिया कहलाती है। ऑलराइट, सब्जेक्ट कर्ता जो कार्य करता है, जैसे रमन खेलता है तो रमन कार्य करता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास में है। अब देखिए सबसे पहला रूल, रूल वन हमारे पास में है, मैं इसको बताता हूँ आपको। सब्जेक्ट जो होता है, अगर उस सब्जेक्ट के हम एस या ES लगा दें साहब, ध्यान देना, किसी भी कर्ता के अगर एस या ES लगा दें तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है बहुवचन, प्लूरल।
प्लूरल बन जाता है वो। ऑलराइट, सब्जेक्ट के एस और एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, बिल्कुल प्लूरल बन जाता है। अब देखिए हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आया BOY बॉय, बॉय के हमने लगा दिया एस, बॉय के हमने लगा दिया एस, ये हो गया बॉयज। अब ये देखिए बॉय सब्जेक्ट है, लड़का, बॉय इज प्लेइंग, अ बॉय इज प्लेइंग, एक लड़का खेल रहा है, तो बॉय सब्जेक्ट हो गया, उसके एस लगा दिया तो बॉयज। अब बताइए बॉयज सिंगुलर है या प्लूरल है? बिल्कुल साफ प्लूरल है। तो अगर किसी भी कर्ता के एस लगता है ना तो वो प्लूरल हो जाता है, पहला रूल है हमारा, एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें गर्ल, तो गर्ल के एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स, गर्ल्स भी क्या हो गई? प्लूरल। ओ गर्ल यू माइन, ओ गर्ल यू माइन, ऐसा होता ना, तो ये ओ बॉय यू आर माइन ऐसे कोई नहीं कहता। देखो आगे देखिए मैं बताता हूँ आपको, तो सब्जेक्ट एस और एस लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो बॉय के एस लगा तो बॉयज हो गया, गर्ल के एस लगा तो गर्ल्स हो गया। पहला रूल है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा टॉपिक है जिसे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहते हैं हम, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का रिश्ता बताया जा रहा है कि कौन से कर्ता के लिए कौन सी क्रिया का इस्तेमाल होगा। इसका रूल 1 है, बड़ा इजी सा रूल है कि किसी भी सब्जेक्ट के एस या एस लगा देंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा। जैसे बॉय के एस लगा देंगे तो वो बॉयज हो जाएगा, गर्ल के एस लगा देंगे तो गर्ल्स हो जाएगा, तो ये प्लूरल हो जाएंगे। तो पहला रूल क्लियर हो गया आई होप। और भी हम एग्जांपल देखें, अगर हम जैसे कि हमने वुल्फ आया, वुल्फ के हमने, अब देखिए आपको पता है VES लगेगा एफ हट करके, वो तो नियम अलग अलग चलते हैं, तो ये वॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना, एफ हट करके और VES लग जाता है तो वॉल्स, ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। उसी प्रकार लायन, वुल्फ VES लग गया, वुल्स हो गया। लायन, लायन के क्या लगेगा? एस लगेगा तो लायंस हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट के एस लगने पर ये प्लूरल हो जाता है। आराम से समझिएगा, देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वी हैव टू गो फॉर द क्वेश्चंस जो इस टॉपिक के आधार पर आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसके अनुसार अपने को चलना है गाइस। अब देखिए नेक्स्ट अपना दूसरा रूल लेकर के चल रहे हैं। ये तो हो गया सब्जेक्ट का रूल कि अगर सब्जेक्ट के एस ओ एस लग गया तो वो प्लूरल हो जाता है साहब। ये पहला रूल क्लियर हो गया आपके? बोलो यस, ओके यस आई गॉट इट। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपके। दूसरा रूल देखिए, वर्ब के अगर एस और ईएस लगता है तो साहब इसमें थोड़ा उल्टा है, ये एक वचन हो जाती है। क्रिया के अगर एस और ईएस लगा दोगे तो ये सिंगुलर हो जाती है, सिंगुलर। ऑलराइट, व्हेन वी ऐड S or ES with the verb becomes singular. ओके, तो वो क्रिया है ना एक वचन हो जाती है साहब, अगर उसके S और ES लगा दिया मकसम। अब देखिए S और ES लगा देंगे एक वचन हो जाएगी वो। अब देखिए एक बार बात करते हैं अपन, जैसे कि है ना हमने लगा दिया यूं मान लो ईट, ईट प्लस S, ये हुआ ईट्स। ईट वर्ब है, ईट मीन्स खाना, हमें पता है बिल्कुल, ज्यादा भूख लगती है तो हम ठूंसना भी कहते हैं। तो ये देखिए ईट के एस हो गया तो ईट्स हो गया। अब यहाँ पर ईट्स है तो ईट्स है ना, ईट्स। अब यहाँ पर ईट्स है तो अपने को सीधी सी बात अपने को ध्यान रखना है कि ईट्स हो गया तो यहाँ पर ये जो एस लग गया है, वर्ब के एस लग गया है, तो ये वर्ब है ना सिंगुलर हो गई है। दिमाग में यही बात फिट करनी है कि सब्जेक्ट के एस और एस लगा तो वो प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब के एस और एस लगा तो वो सिंगुलर हो गया। एस और एस लग गए वर्ब के तो वो एक वचन हो जाएगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा देखते हैं एक बार। प्ले, प्ले के एस लगा दिया, प्लेज, प्लेज। अब ये प्लेज भी क्या हो गया है? सिंगुलर। अब देखिए ये तो किसी भी वर्ब के एस और एस लगा देंगे ना हम तो हमें बिल्कुल, जैसे कि ES वाला भी एक एग्जांपल देख ले, टीच, टीच के ES लगा दिया, टीच के ES लगा दिया तो वो बन गया टीचेस, टीचेस बन गया। टीच के ES लग गया तो ये हो गया टीचेस, टीचेस हो गया। अब ये भी ES लगने पर ये जो क्रिया है ये हो गई सिंगुलर, सिंगुलर हो गई। ऑलराइट, तो जो भी क्रिया के S और ES लगता है तो क्रिया सिंगुलर हो जाती है। हम और भी एग्जांपल देखें कि क्रिया के S लग गया तो वो सिंगुलर है क्या? बिल्कुल जी हाँ। आप देखिए इज, इज में क्या आ रहा है? S आ रहा है तो ये सिंगुलर है, ठीक है ना। अब देखिए वॉज, वॉज में क्या आ रहा है? S आ रहा है, ये सिंगुलर है। डज, डज में क्या आ रहा है? S आ रहा है, ये सिंगुलर है। हैज, हैज में क्या आ रहा है? एस आ रहा है, ये सिंगुलर है। तो जिस भी क्रिया में एस है, इतिहास गवाह है कि जिस भी क्रिया के अंत में एस आएगा वो क्रिया सिंगुलर होगी, वो क्रिया सिंगुलर होगी। तो हमारे दो रूल्स क्लियर हो चुके हैं। पहला रूल हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट
कर्ता और क्रिया के बीच में, यानी कौन से कर्ता के लिए कौन सी क्रिया आती है, ये हमारा टॉपिक है। और हमने अभी तक दो ही रूल्स पढ़े हैं। पहला रूल कि सब्जेक्ट के एस और एस लग गया तो वो बहुवचन हो गया, और अगर क्रिया के एस और एस लग गया तो वो एक वचन हो गया। देताली आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा? बड़ा इजी सा रूल है, नन्ना मुन्ना सा रूल है। तीसरा रूल बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना। एक वचन कर्ता के लिए एक वचन क्रिया आएगी, जैसे कि IAS के लिए IAS लड़के के लिए IAS लड़की, ऑलराइट, ठीक है ना। बस सीधी सी बात है, हम तो यही चाहते हैं कि आप सभी बढ़िया सक्सेसफुल होएं और सक्सेसफुल आपको जीवन साथी मिले। जिनकी शादी हो चुकी है वो घबराए ना, कोई बात नहीं, अपने दम पर अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक वचन कर्ता के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है। एक वचन कर्ता के लिए एक वचन क्रिया आती है साहब। एक वचन कर्ता के लिए एक वचन क्रिया आती है, बड़ा सिंपल सा रूल है, रूल नंबर 3। आप दिमाग में रख लीजिएगा, इसको मैं शॉर्ट में कहता हूं S for S, ठीक है। खून के बदले खून, आपको पता है बिल्कुल, ठीक है ना। तुम हमें, वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहता हूं तुम मुझे चून दो मैं तुम्हें बाटी दूंगा। बिल्कुल राइट बात। अब देखिए यहां पर एक वचन कर्ता के लिए एक वचन क्रिया आती है साहब, S for S। इज दैट क्लियर? S for S, बिल्कुल ध्यान रखना। एक वचन करता होगा तो क्रिया भी कैसे आएगी? एक वचन, है ना। अब एक बार हम एग्जाम्पल देखते हैं, ऑलराइट। रोहित plays वॉलीबॉल, ऑलराइट, दिस इज आवर सेंटेंस। ये हमारा सेंटेंस है, रोहित plays वॉलीबॉल। अब यहां पर देखिए रोहित एक वचन है, बिल्कुल नाम है तो एक वचन है साहब। कर्ता हमारा कैसा हो गया? कर्ता हमारा हो गया एक वचन, एक वचन करता है, बिल्कुल क्लियर। क्रिया कैसे आएगी? एक वचन क्रिया आएगी। अब एक बार थोड़ा ऊपर देखिए आप, एक वचन क्रिया, क्रिया एक वचन कैसी? एस वाली क्रिया। नीचे आइए अब आप देखिए, यहां पर देखिए प्ले और प्लेज, एस वाली कौन सी है? ये है ना। तो यहां पर एक वचन कर्ता के लिए एक वचन क्रिया, कौन सी वाली? एस वाली। तो एक वचन कर्ता के लिए क्रिया एक वचन आती है और एक वचन क्रिया कौन सी होती है? एस वाली। दिमाग में रख लीजिए, क्रिया एक वचन कौन सी? एस वाली, बिल्कुल। तो रोहित प्लेज वॉलीबॉल, वेरी इजी। मैंने कहा ना बेसिक टू पीक चलेंगे हम, अभी रूल्स बड़े इजी हैं, आगे बढ़ेंगे तब और बढ़ेंगे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू। नेहा invites me to dinner, all right. Neha invites me to dinner, all right. So if you want to come to dinner with me you can guys, all right. यहाँ पर देखिए नेहा blank invites me to dinner। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कौन है? नेहा। नेहा बताइए सिंगुलर है प्लूरल है? जल्दी से बताइए ना। एक रोहित और नेहा भी एक ही है, हमें पता है एक ही है, हम सब एक हैं। यहाँ पर नेहा भी एक ही है। यहाँ पर देखिए नेहा एक वचन, तो क्रिया भी कैसे आएगी? एक वचन। बोलो एस वाली या बिना एस वाली? तो बिल्कुल राइट, आपको पता है एक वचन क्रिया होती है एस वाली। तो यहाँ पर आएगा इनवाइट्स। बोलो आएगा ना? बोला यस आएगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ गया इनवाइट्स। नेहा एक वचन एस वाली, तो एक वचन क्रिया एस वाली। क्लियर है रूल? एक वचन कर्ता के लिए एक वचन क्रिया, एक वचन क्रिया कौन सी? एस वाली। यानी कि अगर इधर एस है तो इधर एस नहीं आएगा, और अगर इधर एस नहीं है तो इधर एस आएगा। दोनों सब्जेक्ट और वर्ब को देख लो, एक तरफ एस होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब को देख लो, सब्जेक्ट को और वर्ब को देख लो, एक तरफ एस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए, बड़ा इजी सा रूल नंबर 4 है हमारा। मैं आपको कहने वाला हूं, बड़ा इजी सा रूल नंबर 4 है कि बहुवचन कर्ता के लिए, बहुवचन कर्ता के लिए बहुवचन क्रिया आएगी। I know Mr. Mahatma Gandhi has said that handwriting is the mirror of personality, but I am writing quickly so that I am not going to manage my handwriting. So you have to adjust it a little bit, alright? बदले मैं बोल रहा हूँ, साथ में आप ध्यान दीजिएगा। बहुवचन कर्ता के लिए बहुवचन क्रिया आएगी, alright? अपने ध्यान में रखो, कर्ता कैसा? बहुवचन। क्रिया कैसे आएगी? बहुवचन। P for P, मैंने कहा था पहला रूल हमारा है, वो आपको याद हो चुका है। सब्जेक्ट के एस लगेगा बहुवचन। दूसरा रूल वर्ब के एस लगेगा एक वचन। तीसरा रूल हमारा एस फॉर एस, एक वचन कर्ता के लिए एक वचन क्रिया। और चौथा रूल हमारा बहुवचन कर्ता के लिए बहुवचन क्रिया, पी फॉर
P. Alright, so now let's have an example. अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल. अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल पहला कौन सा है? All the boys are reading. Alright, ये हमारा एग्जाम्पल है. All the boys is are reading. अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है आपने को. All the boys, all the boys, all the boys is are reading. All the, इसको बोलेंगे the. All the boys is are reading. Okay, अब यहाँ पर देखिए बॉयज है, हमारा सब्जेक्ट क्या है? बॉयज. बॉयज प्लूरल है साहब, ये प्लूरल है. प्लूरल के लिए क्रिया कैसी आएगी? प्लूरल आएगी. प्लूरल क्रिया बताओ, एस वाली या बिना एस वाली? बहुवचन क्रिया. क्रिया बहुवचन कब होगी? जब उसके एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस लग गया तो वो एक वचन हो जाएगी ना. मैंने आपको बताया था ना कि एस लगे तो क्रिया एक वचन हो जाएगी. हमें बहुवचन क्रिया लेनी है. बोलो इस लोगे आर लोगे? बिल्कुल आर लेंगे. एक अपनी ट्रिक क्या थी? इधर एस है तो इधर एस नहीं आएगा, और इधर एस नहीं है तो इधर एस आएगा. तो यहाँ पर दोबारा एस नहीं आ सकता साहब, इज नहीं आ सकता. यहाँ पर क्या आएगा? आर. तो अब की बार लगा दो आर. ऑलराइट, ऑल द बॉयज आर रीडिंग. क्लियर हो गया होगा आई थिंक. अब दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए है, जस्ट चेक योर माइंड. द साइंटिस्ट्स have made the vaccine to fight against कोविड-19. जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया इस कोविड-19 ने, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है. द साइंटिस्ट्स हैव मेड द वैक्सीन टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19. यहाँ पर साइंटिस्ट्स है, साइंटिस्ट्स. अब देखिए साइंटिस्ट्स है, प्लूरल है, बहुवचन है. वैज्ञानिक, कई वैज्ञानिकों की बात हो रही है यहाँ पर. ऑलराइट, एक वैज्ञानिक नहीं है, साइंटिस्ट्स है. एस लग रहा है यहाँ पर, तो एस लग रहा है तो इधर एस नहीं आएगा, इधर एस नहीं आएगा तो इधर हैव आएगा. क्यों? क्योंकि बहुवचन कर्ता के लिए बहुवचन क्रिया. साइंटिस्ट बहुवचन है, लेकिन क्रिया तो एक वचन आएगी नहीं, बहुवचन आएगी ना. तो बहुवचन कौन सी? बिना एस वाली. तो यहाँ पर आएगा हैव. बोलो क्लियर है क्या? Have you done? All right. अब देखिए रूल नंबर 5, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा टॉपिक है. हम 4 रूल्स पढ़ चुके हैं. कोई भी दिक्कत हो रूल्स में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आई विल सॉल्व दैट. और आप रियल में इतना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं ना, मुझे जो फीडबैक मिलता है ना, रियली कसम से मैं बता रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं गाइस. अब देखिए यहाँ पर हमारा 5वां रूल है, जब दो सब्जेक्ट्स, दो कर्ता, चाहे वो देखो दो सब्जेक्ट कोई से भी हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, चाहे एक वचन करता हूं चाहे बहुवचन करता हूं, अगर एंड से जुड़े, एंड से जुड़ जाए ना, अगर एंड से जुड़ जाए तो हमेशा वो कैसे होंगे? हमेशा वो प्लूरल होंगे. तो जब दो कर्ता एंड से जुड़े हुए हों, बस इतना सा ध्यान रख लो, दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं, 100% क्या होने वाले हैं? वो प्लूरल होने वाले हैं. जब दो कर्ता एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल होने वाले हैं. एग्जाम्पल देखिए, विराट एंड अनुष्का. We have seen earlier that Virat and Anushka have shared their photographs on social media and they were looking so happy in the lockdown. Alright, so because their career is settled and they do not have any kind of problem for the future, so they enjoy themselves. तो यहाँ पर वही उसी का एग्जाम्पल मैंने लिया, विराट एंड अनुष्का. विराट एंड अनुष्का, देखिए विराट अकेला सिंगुलर है, अनुष्का अकेली सिंगुलर है, लेकिन ये दोनों जब एंड से जुड़ गए, वैसे वैवाहिक बंधन से भी जुड़ गए, लेकिन जब ये एंड से जुड़ गए तो ये हो गए बहुवचन. जीवन साथी हम, दिया और बाती हम. तो विराट और अनुष्का यहाँ पर जीवन साथी हैं, दिया और बाती हैं. मेन बात है एंड से यहाँ पर दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो प्लूरल होगा. ऑलराइट, तो यहाँ पर प्लूरल होगा. तो यहाँ पर देखिए दोनों बहुवचन, तो बहुवचन हमारा देखो नियम क्या था, बहुवचन कर्ता के लिए बहुवचन क्रिया. समझ रहे हैं ना आप? ये बहुवचन है, यानी सीधी सी बात है, ये दोनों मिलकर के बहुवचन हो गए. तो क्रिया कैसी आएगी? बहुवचन आएगी. बहुवचन क्रिया बोलो एस वाली है बिना एस वाली? बिना एस वाली, क्योंकि क्रिया के एस लग गया तो एक वचन हो गया. बहुवचन कर्ता के लिए बहुवचन क्रिया आती है. रुक दो एक बार. हाँ देखिए, अपना पहला एग्जाम्पल क्लियर हो चुका है. विराट और अनुष्का बहुवचन, तो बहुवचन के लिए बहुवचन क्रिया आएगी. बहुवचन क्रिया बिना एस वाली. बिना एस वाली कौन है यहाँ पर? वर.
ऑलराइट, तो वर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा वर साहब। इज दैट क्लियर? आगे देखिए सेकेंड वन, अभय एंड मनोज। देखो दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े तो बहुवचन होते हैं, बहुवचन कर्ता के लिए बहुवचन क्रिया। ओके, दिमाग सिंपल सा रखना। तो यहाँ पर देखिए अभय एंड मनोज, अभय एंड मनोज, यहाँ पर देखिए एंड से जुड़ रहे हैं, बहुवचन हो गए, बहुवचन के लिए बहुवचन क्रिया, बिना एस वाली ना, तो यहाँ पर इज आएगा या आर आएगा? आर आएगा गाइस, आर आएगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आ गया आर। तो ये हमारा रूल नंबर 5 भी एकदम तैयार हो चुका है। हाँ गाइस, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5 रूल्स देख लिए हैं। यह अपना पार्ट 1 है और 5 रूल्स हमने देखे हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अब यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। पहले हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलेंगे नीचे। तो तीसरे और चौथे की तरफ मैं चाहूँगा फोकस। तो तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कॉमन एरर्स की तरफ चलेंगे ताकि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार हों। तो देखिए सबसे पहले तीसरा सवाल है, द फार्मर इज आर गोइंग टू प्लो द फील्ड। अब यहाँ पर देखिए फार्मर, फार्मर है वो सिंगुलर है ना, सिंगुलर है ना, एस नहीं आ रहा ना यहाँ पर, तो इधर एस आएगा। बताइए भाई क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा? वेरी सिंपल आंसर, इज आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखिए यहाँ पर सेकंड चौथा क्वेश्चन है, रंजना एंड लखपति, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं, बताओ सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल इट इज, बिल्कुल। तो बताइए वोज आएगा या वर आएगा? तो बहुवचन के लिए बहुवचन क्रिया बिना एस वाली, बिल्कुल वो आएगा। आपने रूल्स पढ़े हैं, एक बार और पढ़ लेना, दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स थे नॉर्मल। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं हम, फर्स्ट और सेकंड, और हमारे प्रश्न को पढ़िए पहले तो आप। फाइंड आउट, देखिए देखा लिखा हुआ है फाइंड आउट, पता लगाओ, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस, भाग के कौन से, यानी वाक्य के कौन से भाग में, वाक्य के कौन से भाग में एरर है, एरर है, कौन से भाग में एरर है, पता लगाओ। अब देखिए पहला सवाल क्या आ रहा है, When I saw गंभीर yesterday he was looking so sad। अब यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है? 5 सेकंड सोच लो, आपको समय दे रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5। ऑलराइट, अपनी सेकंड थोड़ी स्लो है लेकिन कोई बात नहीं, स्लो मोशन इज बेटर देन लूज मोशन। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर व्हेन आई सो गंभीर yesterday he was looking so sad। अब देखिए यहाँ पर एरर का है, एरर है साहब 2 नंबर पे। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही आ रहा है। बोलो ही सिंगुलर है ना? आपने कहा यस सिंगुलर है, ही का मतलब वह होता है और यह एक वचन के लिए काम में आता है, पुल्लिंग के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए, पुरुषों के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, एक वचन है। अब यहाँ पर बताइए जब ये एक वचन है तो क्रिया भी तो एक वचन आनी चाहिए एस वाली, और यहाँ पर वर है। आप कैसे इसको आप सही कर सकते हैं? बिल्कुल गलत है ये साहब। तो वर के स्थान पर क्या आएगा? वो जाएगा। तो ये एरर हुआ इसमें। अब देखिए दूसरा सवाल, वापस से इस सवाल को मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद में 5 सेकंड दूंगा। कविता इज कुकिंग फूड, फूड, ऑलराइट, बड़े होगी मात्रा। कविता इज कुकिंग फूड बट हर पेरेंट डू नॉट वांट हर टू डू सो। अब 5 सेकंड है आपके पास, गलती ढूंढनी आप। अब आप सोच रहे कविता तो एक होता ना, इजी आएगा इसके लिए, तो आगे क्या है वो देखना है आपको, जल्दी जल्दी सोचिए। 5 4 3 2 1। मैं कह रहा हूँ गलती, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं वाक्य का एनालिसिस करते हैं हम। कविता एक वचन है, एस वाली क्रिया इज बिल्कुल राइट है, कुकिंग कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, कविता इज कुकिंग फूड, कविता भोजन पका रही है, बट लेकिन हर पेरेंट, पेरेंट्स नहीं आ रहा साहब, पेरेंट आ रहा है। पेरेंट और पेरेंट्स में फ़र्क होता है। एक बार मैं थोड़ा इधर जूम चाहूँगा, साइड में स्पेस जगह है, और यहाँ पर देखिए पेरेंट्स और पेरेंट में क्या फ़र्क है। पेरेंट्स का मतलब होता है अभिभावक, माता प्लस पिता दोनों मिलकर के पेरेंट्स बनते हैं, माता चाहे पिता। अगर संस्कृत में कहें तो माता और पिता दोनों मिल गए तो पेरेंट्स हो गया, लेकिन यहाँ पर पेरेंट है, पेरेंट बिल्कुल राइट वर्ड है। माता और पिता में से कोई एक है ना तो वो पेरेंट कहलाता है, माता और पिता दोनों तो पेरेंट्स कहलाता है। पेरेंट्स बहुवचन होता है, पेरेंट्स बहुवचन होता है, जबकि पेरेंट जो है ये सिंगुलर होता है, ये एक वचन है। एक वचन के लिए एस वाली, तो यहाँ पर डू आ रहा है साहब, एस वाली चाहिए। पेरेंट एक वचन है, एस वाली चाहिए, डू नहीं आएगा, यहाँ पर डज आएगा। भाई पेरेंट एक वचन तो एस वाली आएगी ना, तो डज आएगा। तो एरर कौन सा नंबर पे? 3 नंबर पे।
तो आई होप आपको ये पहला वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पसंद आया होगा। ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हम और पार्ट्स लेकर के आएंगे ताकि आपको शानदार नॉलेज प्राप्त हो। तब तक आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बार बार पढ़ें और लाइक जरूर करा करो। कमेंट भी किया करो, कोई गलती हो तो बिल्कुल बताया करो कमेंट में, समझ में नहीं आए तो बताया करो प्लीज़। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हम आपको जल्दी PDF में देने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय।